नाज़िया के बुरे वक्त पर नाज़िया के मायके वालों ने नाज़िया को छोड़ा बेसहारा। जहां नाज़िया को अपने मायके वालों की इस कदर ज़रूरत थी इस वक्त, वहीं मायके में से किसी को पता ही नहीं कि नाज़िया किस परेशानी में मुब्तला है। उफ़ अल्लाह, ऐसी माँ सोच कर ही दिल दहल जाता है कि ऐसी भी माँ होती है। यहाँ तक कि नाज़िया की अम्मी ने नाज़िया की उम्मीदों पर पानी फेर दिया है। नाज़िया को क्यों किया टारगेट और अम्मी ने क्यों छोड़ा नाज़िया को? तो गाइज़, आज हम इन सब बातों पर बात करेंगे, क्योंकि आज ये बातें बहुत ज़्यादा कि यूट्यूब पर गर्दिश कर रही हैं। और आखिर इन बातों का मकसद क्या है, तो आज हम इन सारी बातों पे डिस्कस करेंगे। तो मज़ीद वीडियो को फुल वॉच कीजिएगा। तो गाइज़, अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो जी, उम्मीद करती हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। तो जी, अल्लाह के फजल करम से मैं भी खैरियत से हूँ। तो जी गाइज़, जैसे कि आप लोग जानते हैं, मैं अपना डेली ब्लॉग आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। तो आज भी मैं अपनी डेली रूटीन आप लोगों के साथ लेकर आई हूँ। पर बात हम करेंगे जो कि आज का थंबनेल जैसे कि आप लोगों ने देखा, और वो थंबनेल कि कुछ ऐसी बातें जो कि आज हम डिस्कस करने वाले हैं। तो गाइज़, इससे पहले जो मेरी वीडियो को आगे देखें, उससे पहले मैं आप लोगों से कहूँगी कि प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन का बटन लाजमी दबाएं, ताकि हर आने वाली नोटिफिकेशंस जो है वो आप लोगों को मिलती रहे। तो गाइज़, यहाँ पर आज हम बात कर रहे थे नाज़िया को लेके, क्योंकि नाज़िया की जो बातें थी, और नाज़िया क्योंकि काफ़ी टाइम से परेशान है। जैसे कि आप लोग देख रहे हैं कि वो तकरीबन 1 से डेढ़ महीने से परेशान थी घर को लेके, कि कोई उसको घर नहीं मिल रहा था। कोई भी कि जगह-जगह वो जा रही थी, कहीं रेंज का इशू था, तो कहीं मकसद कि घर का इशू था, तो कहीं काबे का इशू था, तो कहीं किबले का इशू था। तो इन सारी चीज़ों को लेके नाज़िया बहुत डिप्रेस हो रही थी, बहुत टेंशन में थी। और इधर से मालिक मकान भी उसको थोड़ा-सा टेंशन दे रहा था, और उससे इन बहुत सी ऐसी चीज़ें थी जिनको लेके नाज़िया बहुत ज़्यादा टेंशन में थी। पर फ़िलहाल अब जाके नाज़िया को घर मिला, और घर भी उसने 2 से 3 दिन में शिफ्ट करना है, कर लिया है। फ़िलहाल अभी तो उसने घर शिफ्ट कर लिया है, क्योंकि हम लोग तक तो ब्लॉग थोड़ा लेट आते हैं। तो ये है कि घर उसने शिफ्ट कर लिया है। पर अफ़सोस की बात कि नाज़िया की फ़ैमिली को पता ही नहीं कि नाज़िया जो कि घर शिफ्ट कर रही है, या फिर नाज़िया अकेले कितनी परेशानी का सामना कर रही है। क्योंकि जैसे कि आप लोग जानते हैं, सबा और रियाज़ जो कि वो गए हुए थे हैदराबाद, और अम्मी और ज़ीनत घर पे थी, और उसके बाद नूर और जो कि सरफ़राज़ जो थे, वो कि नाज़िया कि अम्मी और सबा के कि अम्मी और ज़ीनत के साथ थे। तो लिहाजा इन चीज़ों को देखते हुए, जबकि चलो सबा और रियाज़ हैदराबाद गए हुए थे, बाकी पूरी फैमिली यहाँ थी, और पूरी फैमिली में से किसी को नहीं पता कि नाज़िया घर शिफ्ट कर रही है। जबकि नाज़िया अपने ब्लॉग में रेगुलर अपडेट दे रही थी, रेगुलर बता रही थी, हर अच्छी बुरी बात, हर छोटी बड़ी बात वो अपने ब्लॉग में अपडेट दे रही थी, और बाकायदा बता रही थी कि आज ये है, आज ये है। इत्तेफाकन नाज़िया को पता चलता है, कि उसकी इस परेशानी का तो किसी को कुछ पता ही नहीं है कि उसके साथ क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा। वो किस तरह अपने बच्चों को मैनेज कर रही है, किस तरह अपनी शिफ्टिंग को मैनेज कर रही है, किस तरीके से अपने घर को लेके चल रही है, किस तरीके से अपने बच्चों को खाना पीना हर चीज़ वो टाइम पे दे पा रही है या नहीं दे पा रही है। तो इस चीज़ का नाज़िया के मायके को किसी को भी नहीं पता था। अब बात करते हैं कि आखिर नाज़िया को टारगेट क्यों किया गया। नाज़िया को टारगेट यूँ किया जा रहा है, उसके कमेंट्स बॉक्स में आके लोग इस तरह से कह रहे हैं कि आपको कि क्या है, और आप हर वक़्त अपने घर ही चेंज करती रहती हैं, आप एक जगह टिक के नहीं रह सकती हैं, या आप क्यों इस तरह करती हो? तो उस देखिए, कोई भी एक कमेंट्स रिप्लाई में ये भी आया कि नाज़िया कि कोई भी शौक़ से घर बार-बार शिफ्ट नहीं करता, इंसान की मजबूरी होती है, परेशानी होती है। जबकि आप लोग जानते हैं कि नाज़िया का माशाल्लाह एक घर अपना भी है, जो कि वो उसने रेंट पे दिया हुआ है, और दूसरा घर उसका बुकिंग है, जो कि अभी काम चल रहा है। तो लिहाजा वो वहाँ भी नहीं जा सकती, और जो रेंट पे घर है वहाँ भी नहीं जा सकती। और जो कि नाज़िया ने खुद भी बताया है कि मैं नहीं चाहती मैं अपनी ज़ात से किसी को परेशान करूं। एक तो वो घर मेरी फैमिली के हिसाब से छोटा है, और दूसरा ये है कि वहाँ पे एक जो रेंटेड रहते हैं वो बुज़ुर्ग हैं, और मैं नहीं चाहती कि मैं अपनी ज़ात से उनको परेशान करूँ।
तो लिहाजा नाज़िया अपनी फैमिली के हिसाब से, अपनी रेंज के हिसाब से घर ढूंढने में मसरूफ़ थी और अब जाके उसको घर मिल गया है। तो घर माशाल्लाह बहुत अच्छा है और हम कहेंगे कि अल्लाह पाक उसको अपने घर में रहना बसना नसीब करे और अल्लाह पाक उसको आगे वाक़ई इतनी तरक्की दे कि वो अपनी मनपसंद घर, जो कि अपनी फैमिली के हिसाब से, आगे अपना बड़ा घर ले सके और वहाँ जाके शिफ्ट हो सके। तो ये चीज़ तो ख़ैर मैं हर किसी के लिए कहूँगी जो कि रेंटेड हैं और जो कि रेंट के घर में रहते हैं, तो उन सब के लिए मैं दुआ करूँगी कि अल्लाह पाक उनको अपने-अपने घरों में रहना बसना नसीब करे, क्योंकि घर वाक़ई एक ऐसी चीज़ है जहाँ पर इंसान चाहे छोटा हो या बड़ा हो, अगर छत अपनी होती है ना तो इंसान वहाँ सुकून की ज़िंदगी गुज़ारता है, ना कि उसको टेंशन मालिक मकान की होती है। जैसे कि नाज़िया ने घर खाली करते वक़्त बताया कि भई है ना, इस मालिक मकान ने या इस घर के लोगों ने हमें कितना टेंशन दिया है और कितनी हमें मतलब कि तंग किया पैसे देने में, इसमें उसमें बहुत सी चीज़ों में नाज़िया को तंग किया गया। तो नाज़िया इतना टाइम से रह रही थी पर कभी भी उसने इस बात का खुलासा नहीं किया था, पर अब जब घर खाली कर रही थी तो उसने घर की एक-एक चीज़ यानी कि दिखा के, बता के, करके और दी है, ताकि अगर सामने वाली पार्टी जो है वो कोई अल्फाज या कुछ बोलती है कि आपने घर ऐसा दिया या वैसा दिया, तो नाज़िया के पास बाकायदा प्रूफ है कि बाकायदा उसने अपने यूट्यूब चैनल पे दिखा के, बता के, करके दिया है ऑनर को उसकी चाबी वगैरह जो भी थी। तो लिहाजा नाज़िया को इस चीज़ को लेके टारगेट किया जा रहा था कि आप उन्हें क्यों घर छोड़ रही हो, ये छोड़ रही हो, वो छोड़ रही हो। तो अल्लाह पाक वाक़ई किसी पे ये वक़्त ना लाए कि जो अपना घर बार-बार शिफ्ट करे, क्योंकि घर शिफ्ट करना बच्चों के साथ कोई आसान बात नहीं है। इंसान समझो एक नए सिरे से घर बनाना शुरू करता है, चाहे घर रेंट का होता है या अपना होता है, तो इंसान अपनी ज़रूरत के हिसाब से उसको मतलब कि कस्टमाइज़ करता रहता है, बनाता रहता है, पर वही बात है ना कि रेंट रेंट ही होता है और अपना घर ही होता है। तो अल्लाह पाक वाक़ई सबको अपना घर दे। अब बारी आती है अम्मी को, क्योंकि अम्मी को जो लोग बुरा भला कह रहे हैं, नाज़िया की फैमिली को जो बुरा भला कह रहे हैं, वो मकसद ये है, एक तो नाज़िया की फैमिली को पता नहीं है कि नाज़िया घर शिफ्ट कर रही है या कुछ है, तो चलो ये बात एक तरफ है। तो वहाँ पर एक सब्सक्राइबर ने वहाँ पर बाकायदा रिप्लाई भी दिया और दूसरी ये है कि जब नाज़िया के बच्चों को जिस हाल में देख रहे हैं, जिस कंडीशन में देख रहे हैं, तो नाज़िया के पास यही कमेंट्स आते हैं। कमेंट शुरू में मेंशन है, आप लोग खुद देख सकते हैं कि आपकी अम्मी ने आपकी शिफ्टिंग में आपका साथ नहीं दिया, आपकी बहन ने भी आपकी शिफ्टिंग में आपका साथ नहीं दिया। और चलो कोई बात नहीं, अगर शिफ्टिंग में साथ नहीं दिया, लिहाजा उनको चाहिए ताकि वो बच्चे घर पे ले जाती और बच्चे वहाँ पे रख लेती, यानी कि जब तक शिफ्टिंग हो रही है। तो लिहाजा उस पर फिर एक सब्सक्राइबर ने रिप्लाई दिया है कि नहीं, बच्चे अपने घर में होते हैं, चाहे जिस कंडीशन में भी हो, उनको अपने घर में ही अच्छा लगता है, ना कि दूसरे के घर में जाके उनको अच्छा लगे। क्योंकि अब नाज़िया के बच्चे बहुत कम नानी के घर जाते हैं। जैसे कि आपने पहले कभी देखा था कि उज़्मा कितनी ज़्यादा नानी के घर जाया करती थी, रहा करती थी और आए दिन यानी कि उसको ये कभी सरफ़राज़ तैयार करके ले गया, तो कभी रियाज़ तैयार आके ले गया, कभी ज़ीनत आके ले गए, कभी नानी आके ले गई या कभी भई शफ़ीक भाई यानी कि बाबू भैया छोड़ के आ गए। तो इस चीज़ की ये चीज़ें हमें नाज़िया की वीडियो में अक्सर दिखा करती थी, पर जब से खैर से आज़म आया है और उस जब से ये और जो कि उज़्मा जो है वो अपनी पढ़ाई में मसरूफ़ हो गई, तो तब से तो उज़्मा का आना-जाना थोड़ा-सा कम हो गया है, क्योंकि वो माशाल्लाह अपना स्कूल भी जाती है, अपना मदरसा भी जाती है और ट्यूशन का शायद मुझे इल्म नहीं है या फिर नाज़िया ने बताया नहीं है। तो लिहाज़ा ये चीज़ें हैं, पर उस बच्ची को काफ़ी टाइम लग जाता है पढ़ाई के लिए, तो इसलिए अब वो बहुत कम आती है जाती है अपनी नानी के घर। तो गाइज़ ये थी आज की सारी वीडियो, जिसमें मैंने आपको बताया कि नाज़िया के मायके वालों ने क्यों छोड़ा। तो गाइज़ मायके वालों ने बिल्कुल भी नाज़िया को नहीं छोड़ा। हाँ, ये है कि वो थोड़ी-सी बात से बेखबर थे कि नाज़िया घर शिफ्ट कर रही है या नहीं कर रही है, तो देखें उनके भी अपने-अपने मसले मसाइल हैं। तो ये है कि लोग तो बात कर देते हैं अगर वो नाज़िया नहीं बता रही, पर नाज़िया की बात भी अपनी जगह एक जगह सही थी, तो कि भई सारे जहाँ को पता है कि मैं घर शिफ्ट कर रही हूँ, बस मेरे मायके वालों को नहीं पता। तो ये चीज़ भी है। तो फ़िलहाल आगे अल्लाह मालिक है, अल्लाह पाक नाज़िया के लिए आसानी करे और उन लोगों के लिए भी आसानी करे जो कि एक रेंट के घर में रहते हैं, तो उनके लिए भी आसानी करे। बाकी ये थी मेरी आज की वीडियो। आप लोगों को कौन सी बात सही लगी, कौन सी गलत लगी, तो प्लीज़ कमेंट्स बॉक्स में बताइएगा। और प्लीज़ कोई भी माँ अपनी औलाद के लिए बुरी नहीं होती है, तो लिहाजा जो लोग भी इस तरह के कमेंट्स करते हैं तो प्लीज़ सोच समझ के क्या करें। कोई भी माँ अपनी औलाद के लिए बुरी नहीं होती। तो मिलता है नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़, दुआ में याद रखें।